नाइन्थ क्लास CBSE और RBSE के लिए अपन देखेंगे। ये टॉपिक 10th वाले में देख सकते हैं क्योंकि 10th में भी है। ये 9th और 10th दोनों के लिए, पर स्पेशली मैं 9th के लिए वीडियो बना रहा हूँ। 10th वाले भी देख सकते हैं, उनके लिए भी है ये। अपन बात करेंगे रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड ने क्या किया था, एक थिन गोल्ड फॉइल, उसने क्या किया, एक पतली सोने की पन्नी ली। वो किस पतली सोने की पन्नी पर उन्होंने अल्फा पार्टिकल या हीलियम पार्टिकल की बॉम्बार्ड की, बौछार की। ये अल्फा पार्टिकल और हीलियम पार्टिकल लगभग 20,000 के लगभग थे। ठीक है, आगे कितने थे, 20,000 के लगभग। उसके बाद अल्फा पार्टिकल में नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं 2, हीलियम में भी नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं 2। अभी हाल फिलहाल आप केवल इसको इतना ध्यान रखना कि अल्फा पार्टिकल में प्रोटॉन कितने होते हैं 2, हीलियम पार्टिकल में प्रोटॉन कितने होते हैं 2। आगे देखो, और इस पतली सोने की पन्नी पर, इस थिन गोल्ड फॉइल पर रदरफोर्ड ने एक कलर किया था, पेंट किया था। वो कलर किसका किया था उन्होंने, जिंक सल्फाइड, ZnS। रदरफोर्ड ने क्या किया, इस थिन गोल्ड फॉइल पर कलर किया, पेंट किया। पेंट किसका किया, जिंक सल्फाइड का किया, ZnS का किया। और इस थिन गोल्ड फॉइल का जो साइज था वो बेटा जी 100 नैनोमीटर था। कितना था, 100 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर में 10 की घात -7 मीटर 9 मीटर होते हैं। कितने होते हैं, 10 की पावर -9 मीटर होते हैं। अब देखो तो यहाँ पर 100 नैनोमीटर में 10 की पावर -7 मीटर हो जाएगा, क्योंकि 10 की पावर 2 होता है 100। इसको ऐसे सोल्व करेंगे अपन। 1 nm = 10 की पावर -1 nm नैनोमीटर = 10 की पावर -9 मीटर। इधर मैंने 100 से मल्टीपल किया, तो इधर भी मेरे 100 से करना पड़ेगा। इसको अपन 10 की पावर 2, 10 की पावर -9। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे। कितना मिलेगा, 10 की पावर -7 है। तो यहाँ पर 100 नैनोमीटर में कितने मीटर हो गए, 10 की पावर -7 मीटर। तो इस थिन गोल्ड फॉइल का जो साइज था वो कितना था, 10 की पावर -7। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि 100 नरेंद्र मोदी = कितने मीटर होते हैं, 10 की पावर -7 मीटर। ठीक है, कलर किसका किया, जिंक सल्फाइड का। साइज कितना था, 100 नैनोमीटर। अपन से मीटर में बूझे तो कितना होगा, 100 नैनोमीटर कितने के बराबर हो जाएगा, 10 की पावर -7 मीटर के, 10 की पावर -7 मीटर के। 20,000 लिया। आगे जब उन्होंने बॉम्बार्ड की हीलियम पार्टिकल की, अल्फा पार्टिकल की, तो देखा हीलियम पार्टिकल ले लिए, अल्फा पार्टिकल ले लिए, बॉम्बार्ड कर रहा है, तो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल मूव इन स्ट्रेट लाइन। मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल मूव इन स्ट्रेट लाइन। अधिकतम अल्फा पार्टिकल सीधी रेखा में गति करते हैं। सम अल्फा पार्टिकल डिस्टर्ब 120 डिग्री और
90, सम अल्फा पार्टिकल डिस्टर्ब 120 डिग्री और 90 डिग्री। वन अल्फा पार्टिकल मूव 180 डिग्री। एक अल्फा पार्टिकल कितने पे गति करता है? 180 डिग्री। एक बार इसको मैं दोबारा आपको समझा देता हूँ। रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में क्या किया उसने? एक थिन गोल्ड फॉइल ली। कलर किसका किया? जिंक सल्फाइड का। साइज क्या था? 100 nm था, नैनोमीटर था, या 10⁻⁻7 मीटर था। अल्फा और हीलियम पार्टिकल की संख्या कितनी थी? कितने नंबर में थे? 20,000 थे। उसके बाद इस हीलियम पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल की जब उन्होंने इस थिन गोल्ड फॉइल पर बॉम्बार्ड की तो उन्होंने देखा कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल मूव इन स्ट्रेट लाइन, सम अल्फा पार्टिकल डिस्टर्ब ऑन इन 120 डिग्री और 90 डिग्री, वन अल्फा पार्टिकल मूव 180 डिग्री। अंडरस्टैंड? आगे उसके बाद आगे देखो, अपन ने अभी क्लास में रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट पढ़ा है। उसमें कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे आप कहोगे कि सर ये अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ही मूव क्यों किए? ये अल्फा पार्टिकल 120 डिग्री और 90 डिग्री पर ही डिस्टर्ब क्यों हुए? और ये अल्फा पार्टिकल 180 डिग्री पर ही मूव करके वापस क्यों लौटा, वापस रिटर्न क्यों हुआ? देखो, आपका पहला क्वेश्चन है कि जैसे मैंने ये थिन गोल्ड फॉइल थी अपनी, एटम है, तो इसमें फर्स्ट अभी तक तो अपन ने केवल इसका एक्सपेरिमेंट पढ़ा था कि उसने 20,000 अल्फा पार्टिकल लिए और कुछ अल्फा कण डिस्टर्ब हुए, कुछ अल्फा कण स्ट्रेट लाइन में, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव किए, वन अल्फा पार्टिकल मूव स्ट्रेट लाइन, मतलब मूव भी किया और वापस रिटर्न भी हुआ। कितने पर? 180 डिग्री पर। जिंक सल्फाइड का पेंट किया और इसमें अपन ने जिंक सल्फाइड के पेंट के बाद में इसका साइज 100 नैनोमीटर था। आगे देखो, अब अपने पास इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर अपन कुछ रिजल्ट निकालेंगे, कुछ परिणाम की तरफ अपन अग्रसर होंगे। पहला एक्सपेरिमेंट था कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल मूव स्ट्रेट लाइन बिकॉज इस जो एटम है इसके अंदर वैकेंट प्रेजेंट होता है। एक चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा कि अल्फा पार्टिकल पर मैंने आप लोगों को प्रोटॉन बताया था। कितने प्रोटॉन बोले? 2। मैंने आप लोगों को हीलियम पार्टिकल पर भी 2 प्रोटॉन बताए थे। आप लोगों को पता होना चाहिए प्रोटॉन का मीनिंग होता है पॉजिटिव। प्रोटॉन का मीनिंग क्या होता है? पॉजिटिव। एक चीज ध्यान रखना, यहां पर पॉजिटिव के बीच में जो फोर्स वर्क करता है वो फोर्स आपका होता है रिपल्सन फोर्स। नेगेटिव के बीच में भी जो फोर्स वर्क करता है वो आपका रिपल्सन फोर्स होता है। कहने का मतलब अगर कि 2 कणों के बीच में रिपल्सन फोर्स लग रहा है तो एक दूसरे को वो धक्का देता है, दूर हटाता है। ये वाला प्लस इस वाले को दूर हटा रहा है, ये वाला प्लस इस वाले को दूर हटा रहा है, ये माइनस इसको दूर हटा रहा है, ये इसको दूर हटा रहा है। आगे अगर प्लस माइनस हो तो इनके बीच में कौन सा फोर्स? प्लस के बीच में तो आपने पढ़ लिया कि रिपल्सन फोर्स लगेगा, और प्लस माइनस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स। एक दूसरे की तरफ वो अट्रैक्टिव होंगे, आकर्षित होंगे, और माइनस प्लस के बीच में भी वही अट्रैक्टिव फोर्स
वर्क करता है। अब आप देखो, आपने देखा कि जब वो अल्फा पार्टिकल इस एटम से मूव कर रहा था, तो यदि यहाँ पर अल्फा पार्टिकल का मीनिंग है प्रोटॉन मूव कर रहा था, प्रोटॉन का मीनिंग है पॉजिटिव जा रहा था, और यदि यहाँ पर दूसरा पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में क्या लगता, रिपल्सन फोर्स लगता। पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन फोर्स लगता, लेकिन यहाँ पर कोई पॉजिटिव नहीं था। चलो, क्या नेगेटिव था क्या? यदि नेगेटिव होता तो ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टिव होते, तो यहाँ पर नेगेटिव ही नहीं था। तो अपन फर्स्ट रिजल्ट ये निकाल सकते हैं कि एटम के अंदर वैकेंट प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? वैकेंट, रिक्त स्थान, वैकेंट प्रेजेंट होता है, क्योंकि ना तो वहां पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ना ही वहां पर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक, आगे नेक्स्ट अपन बात करें तो यह एक कुछ समय अल्फा पार्टिकल मूव नियर न्यूक्लियस, कुछ अल्फा पार्टिकल इस न्यूक्लियस के पास से गति कर रहे थे। तो आपको पता होना चाहिए न्यूक्लियस मिलकर बना होता है P प्लस N से। N होता है न्यूट्रॉन, और इस न्यूट्रॉन पर चार्ज होता है 0, या आप इसको ये भी कह सकते हो कि 0 है, इसका मतलब ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मीनिंग होता है उदासीन। क्या है? उदासीन है, न्यूट्रल है, मतलब चार्ज लेस यूनिट मान सकते हो आप यूनिट को, न्यूट्रॉन को चार्ज लेस। इस पर चार्ज क्या होता है? शून्य होता है, 0 होता है। लेकिन प्रोटॉन का मीनिंग है पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में 0 ऐड करोगे तब भी आपको पॉजिटिव मिलेगा। तो न्यूक्लियस कैसा हो जाएगा? यहाँ पर ये न्यूक्लियस होता है, और ये न्यूक्लियस कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। तो अल्फा पार्टिकल यहां से मूव कर रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव के पास जाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा? उनके बीच में कौन सा फोर्स वर्क करेगा? रिपल्सन फोर्स वर्क करेगा। तो यहां से पॉजिटिव पॉजिटिव के पास से जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए ये इसको धक्का देगा। धक्का ये इधर भी दे सकता था, और धक्का ये इसको यहीं से इधर भी दे सकता था, इसलिए ये 90 डिग्री और 120 डिग्री के एंगल पर डिस्टर्ब हो रहे थे। ये अपन ने पिछली बार अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि 90 डिग्री और 120 डिग्री पर ये डिस्टर्ब हो रहे थे। अब तुम कहोगे सर एक अल्फा पार्टिकल उसने डायरेक्ट अटैक किया होगा किस पर? न्यूक्लियस पर, इसलिए वो वापस रिटर्न हुआ, और रिटर्न होने के कारण अपन ने कहा कि वन अल्फा पार्टिकल या हीलियम पार्टिकल मूव 180 डिग्री। तो ये था अपन इसके रिजल्ट। दोबारा बात करें तो वैकेंट प्रेजेंट होता है, क्योंकि ना तो वहां पर रिपल्सन फोर्स लगता है, ना ही अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। नेक्स्ट बात, न्यूक्लियस के पास से जो अल्फा पार्टिकल मूव करता है वो डिस्टर्ब हो जाता है रिपल्सन फोर्स के कारण 120 डिग्री या 90 डिग्री पर। एक और वन अल्फा पार्टिकल डायरेक्टली अटैक करता है किस पर? न्यूक्लियस पर, इसलिए वो वापस अपोजिट साइड में रिटर्न होता है। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ना। थैंक यू।